मुझे चाय ला कर दो और अभी सारी तैयारी भी करनी है। मेरी माँ आ रही है आज शाम, जल्दी उठो। ये लें चाय, आप चाय पी लें और मैं रसोई की सफाई कर लेता हूँ। आज रसोई के साथ साथ घर की भी अच्छे से सफाई करना। क्या कहेगी मेरी माँ ऐसा गंदा घर देखकर? मैं कर लूँगा, आप चाय पीकर नदी पर जाएं और मैं घर की सफाई। फिर गौरी चाय पीकर नदी पर घूमने चली जाती है और कालू कौवा घर की सफाई करने में लग जाता है। पर गौरी कौवी को चिड़िया मिलती है। गौरी बहन, कल मुझे कालू मिला था। वो बता रहा था कि आप घर के सारे काम कालू भैया से करवाती हो। वो अकेला थक जाता है, आप काम करने में उसकी सहायता किया करें। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे सब पता है। मुझे ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। जब पति सर पर नहीं रहते तो तुम्हारे जैसियां हाथ मल मल कर रोती हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगी। भागो यहाँ से, वरना मैं 2 लगाऊंगी तुम्हारे। आई बड़ी कालू की वकालत करने वाली। शाम भी हो जाती है और गौरी कौवी की माँ भी आ जाती है। मेरी बेटी का घर तो बहुत साफ सुथरा है। माँ, ये सब कालू ही करता है, मैं तो सारा दिन सोई रहती हूँ। अच्छा, मेरे लिए खाने में क्या बनाया है? कालू, ओए कालू, इधर आओ। माँ जी के लिए क्या बनाया है खाने में? पत्नी जी, आपने नमक वाली खिचड़ी बनाने का ही तो कहा था, वही बनाई है मैंने। नमक वाली खिचड़ी मैं तो नहीं खाऊंगी, मुझे अब मीठी खिचड़ी पसंद है। मैंने तुम्हें मीठी खिचड़ी बनाने का कहा था और तुमने नमक वाली बना दी। हर काम उल्ट करते हो। ऐसे गौरी कौवी अपने पति से घर के सारे काम भी करवाती और आए दिन उसकी बेइज्जती भी करती। घर में शक्कर नहीं थी, इसलिए मैंने नमक वाली खिचड़ी बनाई है। तो क्या शक्कर तुम्हारा बाप लाएगा? जाओ और माँ जी के लिए शक्कर लेकर आओ। अब माँ जी शक्कर डालकर खाएगी खिचड़ी। फिर बेचारा कालू कौवा शक्कर लेने चला जाता है। उसके पास पैसे तो ना थे, इसलिए वो सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर भैया, मुझे थोड़ी सी शक्कर उधार दे दें। आप ये शक्कर ले जाएं और तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती, मैं बाहर के काम करूं या घर के, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। अगर अपनी पत्नी से इतना डरोगे तो ऐसा ही होगा। एक बार साफ साफ बता दो कि घर के काम वो करेगी और बाहर के तुम उसके गुस्से को नहीं जानते हो। अगर मैंने ऐसा कहा तो उसी दिन वो मुझे छोड़कर मैके चली जाएगी। फिर कालू कौवा शक्कर लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन गौरी की माँ चली जाती है। चिड़िया गौरी के घर आती है। गौरी और कालू भैया, आज शाम मेरे घर सब पक्षियों की दावत है, आप भी जरूर आना। हाँ हाँ चिड़िया बहन, हम जरूर आएंगे। क्या बनाया है हमारे लिए छोटी चिड़िया दावत में? मैंने आप सबके लिए मीठे चावल बनाए हैं। कई दिनों से हम सब एक साथ नहीं बैठे, मैंने सोचा इसी बहाने हम सब मिल भी लेंगे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं एक बार नदी से नहा कर आता हूँ, कई दिन हो गए, मुझे नहाने का टाइम ही नहीं मिला। अगर ऐसे दावत में गया तो सब हंसेंगे मुझ पर। चुप करके घर के काम करो।